राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सीधे आपको ले चलते हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मलावी गणराज्य की संसद, वहां की सरकार और वहां की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। सुनील कुमार मंडल, ऑनरेबल मेंबर नहीं बोलेगा ना क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी, एक विवरण किया गया है। मान्यवर निशिकांत दुबे, क्वेश्चन नंबर 142। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों बाद जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो समस्या है, जो 374 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके पीछे जो 2 रीजन है सर, वो 2 रीजन ये है कि राज्य का जो बोर्ड है वो अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लोग होते हैं, और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में कोप अप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है लेकिन शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम फ्री स्कूल की 6207 स्कूल को पहला किस्त की भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा जो शिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज ये सब बनते हैं। लेकिन हमने देखा हमेशा, ये जो लिस्ट हमको मिली है सर, इसमें 12 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है, और वो सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो भारत सरकार का मापदंड 112 है। और वो सारे के सारे जिले 6 संथाल परगना के हैं, एक जो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अनुपूर्णा जी, उनका क्षेत्र है जो हमसे सटा हुआ है, और गिरिडीह है। तो 12 जिले में से झारखंड के 8 जिले ऐसे हैं जो कि संथाल परगना और उसके इर्द गिर्द है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रभावी होने के कारण वो रांची जैसे जगह में बन जाता है या राज्य की राजधानियों में बन जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह भी है और यह प्रश्न भी है कि क्या आप इस लिस्ट को देखते हुए
संथाल परगना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इकाई या जो रांची विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका एक कैंपस खोलेंगे, जिससे कि हम अपने तरफ से जो है शिक्षा को बढ़ावा दे पाए। अध्यक्ष महोदय, अभी फिर मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, ये यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्कूल करने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यों की एक प्रमुख जिम्मेवारी है, लेकिन मैं आदरणीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा, अभी जो नया पीएम उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान रूसा की जो नया संस्करण 23-24 से 25-26 तक चलेगा, इसमें प्रदेशों की आकांक्षी जिले को, एस्पिरेशनल जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। एंड ऑनरेबल मेंबर, What are the steps that the government has undertaken? इनकी दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति, रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को ही 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। माननीय सदस्यगण, फिलहाल एक ही मुद्दा है, क्या मैं सब माननीय सदस्यगण का नाम पढ़ूं या मैं विषय पढ़ूं? Honorable members, honorable member, honorable members, 1 second, 1 second. One second. Please. Honorable members, the importance of listed business of the House can never be overstated. Many of you have reflected on this time and again. In democracy, this is the highest platform enabling representatives of people to secure response from the government, thereby effecting accountability and transparency. Suspension of the business of the House that has been listed has to be effected in rarest of rare cases. Rule 267, 1 second. Rule 267 came to be invoked last occasion 5 years ago in 2018. Now, honorable members, the issue which is being raised by the honorable members, I would plead with utmost respect. The issue was raised by the honorable members in all seriousness on 20th of July. And on that day, honorable members would recollect, I had taken a call and given my ruling. The government on that day had agreed for a discussion, and today the leader of the House says he is ready to discuss and deliberate right now. At 2 o'clock, right now we have the listed business. Okay. As per rule 176, honorable members, we can discuss it whenever they are ready. I would request the honorable
One second, take it. I would get the sense of the House and most important input of the Honorable LOP on the statement made by Leader of the House that the government is ready to discuss the issue of Manipur today at 2 p.m. on this limited. सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। के चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, चर्चा की मांग। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित हुई और मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। India party, they are giving notices to discuss it. And we want 267. They should, sir, we request the government and you give us a chance to discuss. Nothing will go on record. Honorable members, 267. when on this issue the government is agreeable for a discussion at 2 p.m. I want one second. I think, honorable members, when, one second. Mr. Gupta, you can't be agent of another member. I find in last few days, your activity has become hyper. Good. I want people to be really involved. But please, don't try to help those who can help themselves and who have to help you. So not required. We should never advise people. We believe in whose advice. So that is not to be done. One second. Honorable members, I had, when I gave my ruling, indicated taking note of the rule regime. One, the notice has been accepted by me. Then I said I would come after consultation with the Leader of the House, as is the mandate of the rule, as to date and time. So this is a way forward. Further to my ruling, the Leader of the House has indicated that the government is prepared to have discussion on Manipur issues at 2 p.m. today. Now, one second. Now, one second. And that is the requirement of the legal regime. First notice, consideration by me, I accepted it. I have to consult Leader of the Council of States only for date and time. He has volunteered today at 2 p.m. Now, secondly, as the Leader of the opposition has reflected, the issue is being raised every day. Think within. An issue on which the chair has given a ruling. We come out with it every day. No. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? We have demanded discussion under Rule 267 and many of our people have visited. I want the House. Personally, our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? Nothing will go on record. Nothing will go on record.
12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा के बाद राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित। और इस बीच ये भी तो राज्यसभा भी स्थगित कर दी गई है मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। और इस बीच मणिपुर पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। 2 बजे का ये समय भी दिया गया है कि 2 बजे जो है वो इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष का हंगामा भी इस बीच देखने को मिला है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। तो संसद में आपको बता दें तो बड़ी जानकारी, विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा भी स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर संसद से जुड़ी। तो संसद दोनों सदनों में जो कार्रवाई है वो स्थगित की गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित की गई है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा और विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर आकर इस पर जवाब दें। तो राज्यसभा की 12 बजे तक कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। हालांकि राज्यसभा में इस बात का जिक्र भी हुआ है कि सरकार इस पर तैयार है चर्चा के लिए और 2 बजे जो है वो इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है।